अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से फ़ज़ल से आप ठीक ठाक होंगे। का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट, प्रॉब्लम नंबर 2, चैप्टर 10। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था। प्रॉब्लम नंबर 1 में सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर जो नए लोग आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जितनी भी वीडियो हों वो आप तक बआसानी से पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्राम द बुक ऑफ सलमान 31 दिसंबर 2005। सलमान नाम का एक पर्सन है, उसकी हमें एक बुक दी गई है जिसका हमने क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है। ओपनिंग स्टॉक 116,000, यानी ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास है 1,16,000 का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। 2 लाख की बिल्डिंग है, परचेजेस की हुई हैं 5,72,000, सैंडी डेटर्स 2,78,000, शेयर रिटर्न 72,000, कैरिज इनवर्ड 12,000, कैरिज आउटवर्ड 16,000, सैलरीज 32,000। उसके बाद फर्नीचर 16,000, कैश इन हैंड 10,000, कैपिटल 2 लाख, सेल्स 8,42,000, सैंडी क्रेडिटर्स 2,40,000 एंड परचेज रिटर्न 42,000। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम लिखते हैं। हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और जितने भी डायरेक्ट इनकम होती हैं वो हमारे किस में आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी प्रोडक्शन के साथ होता है, यानी प्रोडक्शन होने से पहले पहले आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ओपनिंग स्टॉक 1,16,000 जो है ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद बिल्डिंग हमारा एसिड होता है। उसके बाद परचेजेस भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, क्योंकि हम कोई मटेरियल बाय करेंगे ही तो हमारी प्रोडक्ट तैयार होगी। उसके बाद सैंडी डेटर्स ये हमारे एसिड होते हैं। सेल तो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है। तो एक्चुअली जो हमारी सेल हुई थी वो 8,42,000 की हुई थी, उसमें से 72,000 रुपये हमने क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो हमारी सेल में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो इस वजह से ये सेल में से माइनस करेंगे। उसके बाद कैरिज इनवर्ड है, तो कैरिज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैरिज मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन होने से पहले पहले आप कोई भी चीज़ या कोई भी मटेरियल बाय करते हैं तो वो आपकी फैक्ट्री तक लाने तक जो आप किराया पे करते हैं वो आपका कैरिज इनवर्ड होता है, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि आप सेम वैसे ही है। कैरिज इनवर्ड जो होता है वो प्रोडक्शन होने से पहले आप किराया जो पे करते हैं वो कैरिज इनवर्ड होता है, और जो प्रोडक्शन होने के बाद किराया पे करते हैं वो कैरिज आउटवर्ड होता है। तो जो कैरिज आउटवर्ड होता है उसकी हमारी प्रोडक्शन के साथ कोई लिंक नहीं होता, यानी प्रोडक्शन होने के बाद का खर्चा है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर होगा। सैलरीज प्रोडक्शन होने के बाद का एक्सपेंस है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके बाद फर्नीचर भी आपका एसिड है, कैश इन हैंड भी एसिड है, कैपिटल आपकी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद सेल्स आपकी डायरेक्ट इनकम है। उसके बाद सैंडी क्रेडिटर्स ये आपकी लाइबिलिटीज़ है। और परचेज रिटर्न, आपने साल के शुरू पे कुछ मटेरियल परचेज़ किया था और उसमें से कुछ मटेरियल आपने रिटर्न कर दिया, तो इसका मतलब है जब हमने परचेजेस की तो वो हमारा एक्सपेंस था, एक्सपेंस में इजाफा हो रहा था। तो जब हमने एक्सपेंस में से कुछ मटेरियल रिटर्न कर दिया तो हमारे एक्सपेंस में क्या आएगी, कमी आएगी, तो इस वजह से परचेज में से माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक सबसे नीचे लाइन दी गई है, क्लोजिंग स्टॉक वाज द वैल्यू एट 160,000, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक था साल के आखिर पर वो 1,62,000 का हमारे पास अवेलेबल था। उनकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट दे पढ़ते हैं। प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005, यानी साल के आखिर पर आपने क्या तैयार करना है, ट्रेडिंग अकाउंट। और लास्ट क्वेश्चन में आपको फिर बताता जाऊँ, जो लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1 हमने की थी वो भी ट्रेडिंग अकाउंट का ही तैयार किया था। उसके बाद प्रिपेयर अ रिवाइज ट्रायल बैलेंस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट,
तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद हमने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस को दोबारा रिवाइज करना है, मतलब कि हमने दोबारा ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या तैयार करने जा रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम नाम लिखते हैं कि किस नेम से हम बनाना जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं सलमान अकाउंट्स। तो हम बना क्या रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। और बना कब रहे हैं, साल के आखिर पर। तो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर आपने दूसरा डालना है, दिसंबर 2005। सबसे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक जो था वो हमारे पास साल के शुरू में जो बचा हुआ था वो था 1,16,000। उसके बाद हमारी परचेजेज आ जाती हैं। तो परचेजेज हमारी थी 5,72,000। उसमें से हम क्या करेंगे, लेस जो हमने रिटर्न की हुई हैं वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारी आ जाएगी परचेज रिटर्न। तो 42,000 की हमने क्या की थी, रिटर्न कर दी थी। तो उसकी जो एक्चुअली अमाउंट आ जाएगी वो 5,30,000 की हमने क्या की है, सेल की है, सॉरी परचेज़ की है। 5,30,000 की हमने परचेजेस की थी। उसके बाद हमारा कैरिज इनवर्ड आ जाता है। बारह हज़ार हमारा क्या था, कैरिज इनवर्ड। सबसे पहले हमारी सेल आ जाती है। तो 8,42,000 की हमने क्या की थी, सेल की थी। और इसमें से लेस कर देंगे जो हमारे पास रिटर्न हुई हैं। तो वो सेल रिटर्न इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 7,70,000 की हमारी सेल हुई है। लास्ट पे हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमारे पास 1,62,000 का अवेलेबल था। अब इन दोनों में से जो साइड बड़ी होगी उसमें से छोटी साइड को माइनस करके या तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर हमारे पास ग्रॉस लॉस आएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो जो हमारे पास टोटल अमाउंट आ रही है वह है 9,32,000। तो इसमें से क्या करेंगे, छोटी साइड को माइनस कर देंगे। तो जहाँ तो फिर हमारे पास यहाँ तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। तो चलिए दोबारा कैलकुलेट करते हैं। तो 9,32,000 था, उसमें से हम माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक 1,16,000। और उसमें से माइनस करेंगे 5,30,000 जो हमने क्या की थी, परचेजेस की थी। और उसी में से हम क्या कर देंगे, 12,000 जो हमने कैरिज इनवर्ड का किराया पे किया था वो माइनस करेंगे। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया, वो कितना था, 2,74,000। तो हमारी दोनों साइडें क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रॉब्लम नंबर 2 का रिक्वायरमेंट पार्ट 1। अब रिक्वायरमेंट पार्ट 2 करते हैं, जिसमें हमने क्या करनी है, रिवाइज ट्रायल बैलेंस तैयार करना है। जिस भाई या बहन को पार्ट रिक्वायरमेंट पार्ट 1 की अभी तक समझ नहीं आई
तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं आपको दोबारा मज़ीद गाइड कर सकूँ। अब चलते हैं रिवाइज ट्रायल बैलेंस की तरफ। तो ये हमारी है रिवाइज ट्रायल बैलेंस। तो रिवाइज ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रा दोबारा बताता चलूँ कि रिवाइज ट्रायल बैलेंस में जस्ट हमारे एसेट, लायबिलिटीज़, एक्सपेंस, इनकम और कैपिटल आते हैं। क्या क्या? एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। रिवाइज ट्रायल बैलेंस में हमारे वो वाले एक्सपेंस आएंगे जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं मेंशन किए। वो वाले एक्सपेंस मेंशन नहीं होंगे जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन कर दिए। मींस हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किए थे और डायरेक्ट इनकम ऐड की थी। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंस हमने ऐड कर दिए हुए हैं वो अब ट्रायल बैलेंस में नहीं आएंगे। अब वो वाले एक्सपेंसेस आएंगे जो हमने ट्रायल बैलेंस में ऐड नहीं किए। लाइक जो हमारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो हमने ऐड नहीं किए, तो हमारे जितने भी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो 7 एसेट, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल प्लस आपकी इनकम, तो ये आपकी जो चीज़ें होंगी वो आपके ट्रायल बैलेंस में मेंशन कर दी जाएंगी। तो आप हमारा क्या बन जाएगा? रिवाइज ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हमारा है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारा क्या होता है? फिक्स एसिड। तो ये हमारा एसिड है। तो ये एसिड में जब इजाफा होता है तो हम डेबिट करते हैं, और एसिड का ऑलरेडी जो बैलेंस भी होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। तो इसलिए बिल्डिंग जो है हमारा एसिड है, तो एसिड में जब इजाफा होगा डेबिट, तो अपनी डेबिट साइड पे क्या कर देंगे? हम मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले बिल्डिंग आ जाएगी। ₹2,00,000। उसके बाद हमारे सैंडी डेटर्स आते हैं जो 2,78,000 हैं। ये भी हमारे करंट एसिड होते हैं, तो ये भी क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। ₹2,78,000। तो उसके बाद हमारी कैरिज आउटवर्ड आ जाती है। ये हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको हमने वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड नहीं किया था, तो ये अब हमारे ट्रायल बैलेंस में ऐड होगा। उसके बाद सैलरीज आ जाती है। सैलरीज भी हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमने वहाँ पे ऐड नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे ऐड होगा। फर्नीचर हमारा फिक्स एसिड होता है, तो इसलिए वहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस में ऐड होगा। उसके बाद कैश इन हैंड जो आपका होता है वो लिक्विड एसिड होता है, तो इसलिए क्या यहाँ पे ऐड होगा। अब दूसरी साइड चलते हैं। दूसरी साइड में हमारा कैपिटल है, तो कैपिटल हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये भी हमारे ट्रायल बैलेंस में ऐड होगा। तो कैपिटल में जब इजाफा होता है, तो कैपिटल में जब भी इजाफा होता है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारे सैंडी क्रेडिटर्स आ जाते हैं। सैंडी क्रेडिटर्स जो होते हैं वो आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस की, तो इसलिए यहाँ लाइबिलिटी में जब भी इजाफा होगा तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। 2,40,000 हमारी लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी साइड पे ऐड होगा। और लास्ट पे हमारी इनकम आ जाती है, तो इनकम हमारी वो वाली ऐड होगी जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना था? हमारा ₹2,74,000। लास्ट पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो अवेलेबल था वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेंशन हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका एसिड होता है, तो एसिड में जब भी इजाफा होगा तो डेबिट होगा। तो ये था आज का हमारा ट्रायल बैलेंस जो हमने तैयार किया है। दोनों साइड में प्लस कर लेते हैं। आप दोनों साइड में से कोई भी पहली साइड प्लस कर सकते हैं। तो मैं पहले क्रेडिट साइड प्लस कर रहा हूँ, तो क्रेडिट साइड प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर हमारे पास आता है। ज़्यादा ही हो गया ये जी। तो हमारे पास 7,14,000
क्रेडिट साइड का आंसर अवेलेबल हुआ है। तो 7,14,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 7,14,000। अब हम डेबिट साइड को प्लस कर लेते हैं। 2 लाख प्लस 2,78,000 प्लस 16,000 प्लस 32,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 1,62,000। 7,14,000 हमारा डेबिट बैलेंस। तो 7,14,000 हमारा डेबिट बैलेंस भी आ गया है। ये था आज का हमारा प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें हमने ये बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमने रिवाइज ट्रायल बैलेंस तैयार की, जिसमें हम क्या हुए हैं, सक्सेसफुल। तो जिस भाई या बहन को क्वेश्चन की समझ ना लगी हो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। और जाते जाते जो मेरे भाई या बहन इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली अकाउंटिंग के रिलेटेड जितनी भी मज़ीद वीडियो हों वो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।